अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दोनों जहान की कामयाबियों से आप लोगों को माला माल फरमाए। संडे एपिसोड देखने के बाद आप लोग अपने दुआइया कलिमात से ज़रूर नवाज़ा करें। जब आप संडे एपिसोड देख लें, आपको आपका सवाल मिल जाए, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाए, तो फिर कमेंट के अंदर एक दुआइया जुमला जज़ाकल्लाह, इस तरीक़े का कोई भी एक दुआइया जुमला आप ज़रूर लिखा करें, ताकि मुझे भी मालूम हो जाए कि हाँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका है, आप मुतमईन हो चुके हैं। तो इस तरीक़े से अगर आप करेंगे तो मुझे ज़रा अच्छा लगेगा, और फिर आगे जब मैं एपिसोड रिकॉर्ड करूँगा, आप लोगों के सवालों के जवाब दूँगा, तो उसमें फिर ज़्यादा दिलचस्पी होगी। तो इसलिए अपने दुआइया कलिमात से ज़रूर नवाज़ा करें। चलिए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल है इरशाद अहमद, कहते हैं मुफ्ती साहब मेरे पहले कमेंट में कुछ गलती हुई है जिसकी वजह से आपको पढ़ने में थोड़ी दुश्वारी होगी, सो सॉरी। जी हाँ, सॉरी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ इतनी बात ज़रा थोड़ा ख़्याल रखा करें। आप लोग कमेंट करते हैं तो तलफ़ुज़ सही नहीं होता, सही बात समझ में नहीं आती बाज़ लोगों को कमेंट में, तो ज़रा साफ़ करके लिखा करें, सही तलफ़ुज़ लिखा करें ताकि पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, खैर चलिए, बाज़ लोगों की ज़बान भी थोड़ी ऐसी होती है तो सही लिखा नहीं जाता, कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा ज़रा इस बात का ख्याल किया करें। कहते मुफ्ती साहब कहते हैं कि जहाँ शादी में सॉन्ग डीजे बजते हैं वहाँ का खाना हराम हो जाता है, क्या ये बात सही है मुफ्ती साहब? नहीं, खाना तो हराम नहीं होगा, लेकिन देखिए ऐसा है, जहाँ पर डीजे सॉन्ग वग़ैरह इस तरह का नाच गाना होता हो तो ऐसी शादी में नहीं जाना चाहिए, उससे गुरेज़ करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। अगर आप जहाँ पर डीजे बज रहा है, सॉन्ग हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, यानी शरीयत के ख़िलाफ़ सारे काम हो रहे हैं, कोई ऐसी शादी है, अगर आप उसमें शिरकत करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने भी उन लोगों की तायीद कर दी, आपने भी उन लोगों को, यानी जो वो कर रहे हैं इस बात का आपने सबूत दे दिया वहाँ पर जाकर कि हाँ आप ठीक कर रहे हो। तो इसलिए हदीस में जैसे मैंने बताया था कि जब आप कोई बुराई होता हुआ देखें तो उसको अपने हाथ से रोक दें, हाथ से नहीं रोक सकते तो उसको ज़बान से रोकें, ज़बान से नहीं रोक सकते तो कम से कम उस बुराई की नहूसत, उस बुराई को अपने दिल में तो आपको बुरा जानना ही चाहिए। तो ज़ाहिर अगर कहीं शादी हो रही है तो हाथ से रोकेंगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, ज़बान से भी रोकना मुश्किल है, तो कम से कम उसको दिल में तो बुरा जानना चाहिए। तो दिल में बुरा जानना यही है कि आप ऐसी शादी में शिरकत ना करें जहाँ पर नाच गाना होता है, शादी जहाँ पर डीजे वगैरह बजता है, जहाँ पर जो है सॉन्ग बजता है, तो ऐसी शादी से आप परहेज़ करें। अब अगर आप परहेज़ करेंगे, ऐसी शादी में नहीं जाएंगे, फिर उनको मालूम चलेगा कि भाई फ़लाँ शख्स नहीं आया था, तो फिर आप उसका रीज़न, उसकी वजह बताएंगे कि मैं इसलिए आपकी शादी में हाज़िर नहीं हुआ था कि आपने ये गलत काम किया था। तो उम्मीद है कि इस वजह से वो आइंदा के लिए फिर इससे परहेज़ करेगा। ठीक है, तो आप अगर परहेज़ करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर है, और अगर आपके ना जाने से वो नाराज़ भी हो जाता है तब भी कोई मसले की बात नहीं है, इसलिए कि ये नाराज़गी जो है दीन की खातिर है, तो इस पर इंशाअल्लाह आपको सवाब ही मिलेगा और कोई गुनाह नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी ये है कि अपने ताल्लुक़ात उनसे बनाए रखिए, मेल मोहब्बत अच्छी रखिए, प्यार मोहब्बत रखिए, मिलना जुलना रखिए, कभी आपसे मुलाकात हो सलाम दुआ कीजिए। ऐसा नहीं हो कि आप सलाम दुआ छोड़ दें, लेकिन अगर ये शादी की बात आए तो आप साफ कह देना कि भाई हम इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि आपके यहाँ इस तरह की खुराफात हो रही थी। ठीक है, तो बहरहाल अगर आप कभी चले भी गए, कहीं इत्तेफाक से कभी जाना हो गया, आपको मालूम चला यहाँ गाने बज रहा है, डीजे बज रहा है, तो बेहतर तो ये कि वापस आ जाएँ, लेकिन अगर खाना आप खा भी लेंगे तो खाना तो हराम नहीं होगा। ठीक है। अनाया परी कहती हैं आमीन सुम्मा आमीन जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। महबूब पाशा कहते हैं जज़ाकल्लाह खैर कसीर। अच्छा, इसके बाद में कहते हैं जज़ाकल्लाह सवाल का जवाब देने के लिए। इसी तरीके से आप अपने जो है दुआइया कलिमात से नवाज़ा करें तो बहुत अच्छा लगता है। अनाया परी ये कहती हैं अब्दुल हफीज़ शेख का क्वेश्चन ये है, मरहूमीन जिनकी डेथ हुई है उनके इसाले सवाब के लिए कुरान पाक पढ़ा है, सजदे तिलावत भूल गए, जब याद आया तो वो सजदा करना होगा, याद आने पर सजदे तिलावत अदा करके मरहूमीन को कुरान पाक कैसे बख्शा जाए?
कुरान पाक जब आप पढ़ते हैं तो बेहतर तो यह है कि जिस वक्त आप पढ़ रहे हैं और वहीं पर सजदे तिलावत आ गया तो सजदे तिलावत कर लीजिए, या अगर आप उस वक्त नहीं करना चाहते तो कुरान करीम को मुकम्मल करने के बाद जब आपने पढ़ लिया उसके बाद में सजदे तिलावत कर लीजिए। लेकिन अगर आपने कभी सजदे तिलावत नहीं किया तब भी आप जो है अपने मरहुमीन को वो कुरान करीम जो आपने पढ़ा है उसको बख्श सकते हैं, वो उनको पहुँच जाएगा और बाद में आप सजदे तिलावत कर लें। और अगर कभी ऐसा हुआ कि मरहुमीन को आपने बख्श दिया और सजदे तिलावत आपने किया ही नहीं, आप बिल्कुल भूल गए, तो जो आपने कुरान पढ़ा है, कुरान पढ़कर जो बख्शा है उसका सवाब तो पहुंच जाएगा, लेकिन सजदे तिलावत जो नहीं किया है उसको बहरहाल उसका तो गुनाह होगा। तो कुरान अगर सजदे तिलावत नहीं किया तब भी कुरान आप बख्श सकते हैं और कुरान का सवाब आपको मिलेगा। ठीक है। इल्मा मलिक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इरशाद अहमद, इनका सवाल है अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप बिल्कुल भी दुखी ना हो, इंशाअल्लाह आप भी मुफ्ती एम कासमी साहब की तरह बुलंदी पर होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फ़रमाए। कहते मुफ्ती साहब, क्या जिसका इंतकाल जून को होता है, जुमे को होता है, इन्होंने जून लिखा है, जुमे को होता है, उससे सवाल जवाब नहीं होते? जी हाँ, हदीस में आता है कि जिसका इंतकाल जुमे के दिन हो जाए या जिसका इंतकाल रमज़ान में हो जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को या बंदी को अज़ाब नहीं देते हैं। तो हदीस में इस तरह के अल्फाज आते हैं। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ़ जुमे के दिन अज़ाब उठा लिया जाता है, सिर्फ़ रमज़ान ही में अज़ाब उठा लिया जाता है, या फिर हमेशा के लिए उठा लिया जाता है? तो उलमा ने दोनों बातें बयान फरमाई हैं। बाज़ उलमा तो ये कहते हैं कि हमेशा के लिए अज़ाब उठा लिया जाता है, बाज़ उलमा ये कहते हैं कि सिर्फ़ जुमे के दिन और रमज़ान की ये फजीलत है। तो दोनों तरह की बातें हैं। बाकी यह है कि हदीस में तो सिर्फ़ इतना ही बताया गया है कि सिर्फ़ जुमे के दिन उठा लिया जाता है, सिर्फ़ रमज़ान में उठा लिया जाता है, बाकी उसके बाद की कोई बात हदीस में नहीं कही गई है। तो उलमा ने ये दोनों बातें बयान की हैं। अब अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद तो यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब एक मरतबा अज़ाब उठा लिया तो उम्मीद यही है कि अल्लाह ताला फिर उसके बाद भी अज़ाब नहीं देगा। तो अल्लाह की ज़ात से, तो अल्लाह की रहमत से तो यही उम्मीद की जा सकती है। बाकी ये है कि अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है। अच्छा है, कहते हैं मुफ्ती साहब, अगर किसी औरत का, दूसरा सवाल, अगर मुफ्ती साहब अगर किसी औरत का हस्बैंड शराबी हो तो क्या उसको ज़कात दे सकते हैं, कुछ ख़रीद कर दे सकते हैं? ज़कात के बारे में जितने सवाल होते हैं सब मेरी अम्मी की तरफ से होते हैं। जी हाँ, जिसका शोहर शराबी है या अगर वो ख़ुद शराबी है उसको भी ज़कात दे सकते हैं और उसकी बीवी, उस शराबी की बीवी को भी ज़कात दी जा सकती है अगर वो मुस्तहिक़ है। यानी 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, अगर वो इसका मालिक या इतने पैसे भी उसके पास नहीं है जो निसाब होता है, यानी अगर गरीब है, वो ज़कात का मुस्तहिक़ है तो उसको ज़कात दी जा सकती है। इसके अंदर कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि जो फ़कीर गरीब ऐसा हो कि जो नमाज़ें पढ़ने वाला हो, दीन शरीयत को समझने वाला, उस पर अमल करने वाला हो, यानी जो दीनदार हो, ऐसे ही आदमी को ज़कात दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर इसको भी ज़कात दे दी जाए तो ज़कात तो आपकी अदा हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इन्हीं का सवाल है, अगर कोई प्रधान ऐसा हो जो गरीबों को उनका हक़ न दे और ना इंसाफ़ी बहुत करता हो तो क्या उसके यहाँ की दावत खाना जायज़ है? दावत खा सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। इसलिए कि देखिए, ऐसा है कि जहाँ पर दोनों तरह की आमदनी होती है, हराम और हलाल, तो अगर कोई आपकी दावत करे तो फिर आपको यही समझना चाहिए कि इसने जो मेरी दावत की है वो हलाल पैसों ही से की होगी, और आप अपने जहन में ये रखें कि मैं हलाल पैसों वाली दावत खा रहा हूँ। अब ज़ाहिर है कोई प्रधान है तो उसके और भी कोई काम होंगे, खेती बाड़ी होगी या और कोई काम होगा, तो उसके ज़रिए भी हलाल आमदनी आती होगी। या ये है कि जो प्रधान की हलाल तनख्वाह होती है वो तनख्वाह भी उसको मिलती होगी, ज़ाहिर है। अब कुछ हराम अगर उसके पास भी है तो आप ये समझें कि जो हलाल इसकी आमदनी है उसकी दावत मैं खा रहा हूँ। ठीक है। और अगर परहेज़ करें तो बहुत अच्छी आला दर्जे की बात है। अच्छा, इसके बाद मैं कहती हूँ मुफ्ती साहब, मौलाना कासिम नानोतवी साहब अभी इस दुनिया में हैं? नहीं, इस दुनिया में तो नहीं है, वो तो बहुत पहले उनका इंतकाल हो चुका है। मुफ्ती साहब, मेरे अब्बू ने ख्वाब में देखा है कि वो हज करने गए हैं और कई बार देखा है, इसका क्या मतलब है? मुफ्ती साहब, आप मेरे अब्बू के लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला उन्हें अपने घर की हाज़िरी नसीब करे। अगर आपके अब्बू ने ख्वाब में देखा है कि मैं हज पर गया हूँ तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब यही है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको हज नसीब फरमाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, यानी कि उनको ये दिखाया गया है कि आप जो काम कर रहे हैं, जो अमल कर रहे हैं, उनको करते रहिए, उनको कंटिन्यू रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो इसका मतलब यही है कि इंशाअल्लाह उनको हज ज़रूर नसीब होगा। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके वालिदैन को
और आपको भी और दुनिया में रहने वाले हर मुसलमान को अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। इसके बाद में कहती हैं, मैंने अब्बू कहती हैं इस बार तो मैंने अब्बू को भी संडे एपिसोड सुनाया है, मेरे अब्बू अम्मी को बहुत पसंद आया संडे एपिसोड। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुनाया तो इसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को दिखाइए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा साहब, इसके बाद में कहते हैं दुरूद, ये यूज़र क्या नाम है इनका, ज़ुबैर अली, कहते हैं दुरूद इब्राहिमी में मुहम्मदिन पढ़ें या सिर्फ मोहम्मद पढ़ें? दोनों तरह पढ़ सकते हैं। अगर आपको रुकना है यानी जिसको वक्फ़ कहते हैं तो आप मोहम्मद पढ़ें, रुकना नहीं है तो मोहम्मदिन पढ़ें। जैसे देखिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता, तो अगर आपको रुकना नहीं है तो मोहम्मदिन आप पढ़ेंगे, और अगर आपको रुकना है तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, ठीक है, तो मोहम्मद पे आप रुक जाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता। तो अगर रुकना है तो मोहम्मद पढ़ेंगे, रुकना नहीं है तो मोहम्मदिन पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे आप चाहें पढ़ लें। इफ्तिखार आलम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब आप खैरियत से हैं? मेरा सवाल ज़रूर लीजिएगा। सफ़र में हूँ, घर से कुछ दूर हूँ, ज़ोहर का वक्त हो गया है, कितनी रकात पढ़नी होंगी? सफ़र में अगर आप हैं तो जो सफ़र की मुद्दत है, जो सफ़र की मिक़दार है, यानी कि आप तकरीबन 80 से 85 किलोमीटर अगर अपने घर से कहीं पर आपने सफ़र किया है और आपकी 15 दिन से कम वहाँ ठहरने की नीयत है, तो फिर जो भी 4 रकात वाली नमाज़ है आप वो 2 रकात पढ़ें। अगर अपनी अलग पढ़ रहे हैं, अगर अपनी अलग पढ़ रही हैं तो 4 रकात वाली 2 रकात, 3 रकात वाली भी 2 रकात, 2 रकात की 2 रकात ही पढ़नी है जैसे फ़जर की है। और अगर इमाम के साथ पढ़ लें तो आपको पूरी पढ़नी है। और अगर सुन्नतें हैं तो सुन्नतों में आपको इख्तियार है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, ना पढ़ें तो माफ़ हैं। इसी तरीके से जो वितर हैं तो वितर की नमाज़ भी आपको पढ़नी होगी, ठीक है। तो 4 रकात वाली 2 रकात, 3 रकात वाली भी 2 रकात, 2 रकात तो 2 रकात ही पढ़ना है। और सुन्नत और नफिल वगैरह तो आज ये है आपके इख्तियार में है, पढ़ें तो ठीक है, ना पढ़ें तो भी माफ़ है, ठीक। इसके बाद में यूज़र, इनका नाम है आदम अंसारी, ये कहते हैं हेलो मौलाना साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं आदम अंसारी उत्तराखंड से हैं, दिल तो चाहता है बस आपकी वीडियो को देखता ही जाऊं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपका ये कमेंट पढ़कर। कहते हैं अज़ान का जवाब जमात वाले कहते हैं हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह ला हौला वला कुव्वता, ये मस्जिद के अंदर नहीं कहना, लेकिन मस्जिद के बाहर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, इस जवाब में ये कहना है। मौलाना साहब जी, अगर आपने ये पूछा है कि देखिए आपका मैं सवाल सही तरीके से समझ नहीं पाया, लेकिन अगर आपके सवाल का मतलब ये है कि हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के जवाब में क्या कहना चाहिए, तो हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के जवाब में आपको ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये कहना चाहिए। बाकी अगर मस्जिद के बाहर हैं, मस्जिद के अंदर हैं, कहीं पर भी हैं, जवाब सेम ही है। ऐसा नहीं है कि मस्जिद के बाहर होंगे तो कुछ और जवाब, मस्जिद के अंदर होंगे तो कुछ और जवाब, ऐसा कुछ नहीं है। तो हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना है, ठीक है। अच्छा साहब, इसके बाद में कहते हैं मौलाना साहब जी, नंबर 2, मुअज्जिन जब इमाम के पीछे तकबीर बोलता है तो क्या हमें भी बोलना चाहिए और इसकी क्या फ़जीलत है? जी हाँ, जिस तरीके से हम अज़ान का जवाब देते हैं उसी तरीके से हमको तकबीर का भी जवाब देना चाहिए। जैसे मुअज्जिन कहता है वैसे कहना चाहिए। बाकी जो क़द क़ामतिस सलाह है तो क़द क़ामतिस सलाह के जवाब में अक़ामहल्लाहु व अदामहल्लाह, ठीक है, आपको ये कहना है। महबूब पाशा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मरहूमीन को पढ़कर बख्शने के लिए उनका नाम लेना ज़रूरी है या सिर्फ दादा दादी नाना नानी कहने से भी अदा हो जाएगा? मरहूमीन को जो कुछ भी आप बख्शते हैं तो नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपके जहन में होना चाहिए कि मैं अपने दादा को बख्श रहा हूँ, दादी को बख्श रहा हूँ या बख्श रही हूँ, या नाना को या नानी को, किसी को भी, जो भी आपके रिश्तेदार हैं मरहूमीन हैं, आपके जहन में ये होना चाहिए कि मैं या अल्लाह इसका सवाब मेरे दादा को पहुंचा दे, मेरी नानी को पहुंचा दे, बस पहुंच जाएगा। बाकी नाम लेना या इस तरीके से कहना ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नाम आपको याद है तो नाम ले लें, लेकिन अगर आप नाम ना लेना चाहें, आपके जहन में होना चाहिए कि मैं फ़लाँ को भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, तो वो सवाब पहुँच जाएगा, ठीक है। इसके बाद में है यूज़र, ये कहते हैं मुफ्ती साहब आपने मेरे सवाल नहीं लिया पिछले एपिसोड में, प्लीज़ अब ले लीजिएगा। मेरा सवाल है कि ख्वाब हमें आते हैं उनका कोई मतलब होता है क्या?
वो सच भी हो सकते हैं। अगर कोई इंसान अपने पसंदीदा शख्स से शादी के ख्वाब देखे तो इसका क्या मतलब है? जी हाँ, जो ख्वाब आते हैं वो सच भी होते हैं, ऐसा बिल्कुल सही बात है। हदीस में है ना कि ख्वाब जो है वो नबूवत के 40वें हिस्से में से एक हिस्सा है। यानी कहने का मकसद ये है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कहने का मकसद ये है कि चूँकि नबूवत का सिलसिला तो अब ख़त्म हो चुका, जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लाया करते थे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, तो वो सिलसिला तो अब ख़त्म हो चुका। तो अब जो है ख्वाब उसका एक हिस्सा और उसका एक ज़रिया है। यानी ख्वाब के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला कुछ न कुछ बंदों के दिल में बात डाल देता है। हदीस में जिनको मुबश्शरात कहा गया है कि अच्छे अच्छे बेहतरीन और जो सही बातें होती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ख्वाब के ज़रिए बंदों को मालूम हो जाती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब आपने जो ख्वाब देखा है अपनी पसंदीदा शख्स से शादी के बारे में, तो बिल्कुल ठीक है। अगर आपने ख्वाब देखा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी शादी हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला कोई ना कोई रास्ता आपके लिए आसान फरमाएगा। और अगर शादी ना भी हो तब भी ये है कि आपकी पसंद आपने देखी है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला कोई ना कोई खैर का मामला आपके साथ ज़रूर फरमाएगा। और हो सकता है कि आपकी पसंद की शादी ही आपके साथ हो जाए। तो शादी को ख्वाब में देखना ये अच्छा है, इसलिए कि शादी तो ख़ुद एक बहुत बड़ी नेमत है और औलाद के बढ़ोतरी का ज़रिया है। तो हो सकता है कोई और फ़ायदा भी आपको हो जाए, या फिर ये है कि आपकी पसंद की भी शादी हो जाए। ठीक है। इनके बाद में है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं इरफ़ान ठाकुर। अगर हम नमाज़ पढ़ा रहे हों और पास में कोई मोबाइल को साइलेंट मोड रख कर वीडियो देख सकता है? देख सकता है, देखने में तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन देखिए, ऐसा है कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो नमाज़ पढ़ने का मकसद क्या है? नमाज़ पढ़ने का मकसद यही होता है कि हम अल्लाह तबारक व तआला को देख रहे हैं। या फिर हदीस में है कि अगर आपकी ये कैफ़ियत ना हो तो कम से कम ये तो होना ही चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला आपको देख रहा है। तो ज़ाहिर है अगर हमारे पास में कोई मोबाइल लेकर उसको देखेगा, चाहे वो साइलेंट मोड पर ही क्यों ना हो, तो हमारा जहन फिर उसकी तरफ चला जाएगा। तो नमाज की तरफ हमारा जहन रहेगा ही कहाँ। नमाज तो इंसान को इस तरीके से पढ़नी चाहिए कि उसमें खुशू हो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ, और जो नमाज में वो पढ़ रहा है उसकी तरफ ध्यान होना चाहिए। इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं होना चाहिए। अब अगर कोई आदमी आपके पास में बैठा है, चाहे मोबाइल वो साइलेंट मोड पर ही क्यों ना हो, लेकिन आपका जहन कुछ ना कुछ तो उसकी तरफ ज़रूर जाएगा। इसलिए मुनासिब नहीं है कि आप ऐसी जगह नमाज़ पढ़ें, या जो बंदा आपके पास में बैठकर मोबाइल देख रहा है उसके लिए भी मुनासिब नहीं है। आपका जहन उसकी तरफ चला गया तो ज़ाहिर है आपकी नमाज के अंदर भी कमी आ जाएगी और उसको भी कुछ ना कुछ गुनाह मिलेगा। तो इसलिए ऐसी जगह नमाज ही नहीं पढ़नी चाहिए। और अगर कोई बैठा है तो उसको मना कर देना चाहिए कि भाई मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, आप कहीं और चले जाइए। ठीक है। बहरहाल जहाँ तक नमाज का मसला है, नमाज तो हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद में है मोहम्मद इस्माइल। कहते हैं इमाम रुकू में गया तो ज़ोर से तकबीर कहने की जगह आहिस्ता की और रुकू से अकेला ही नमाज़ पढ़ रहा है, ये समझकर खड़ा भी हो गया। उसके बाद उसे ध्यान आया कि वो इमाम है और पीछे मुक्तदी हैं। मुक्तदी में से भी किसी ने इमाम को रुकू में जाते हुए भी किसी ने तकबीर नहीं दी, फिर इमाम क्या करेगा? अगर इमाम ये भूल जाए कि मैं इमामत कर रहा हूँ और वो ये समझे कि मैं अपनी अकेली नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तब भी इमाम की भी नमाज़ हो जाएगी, मुक्तदियों की भी नमाज़ हो जाएगी। इसलिए कि इमाम के लिए इमामत की नियत करना कोई ज़रूरी और शर्त नहीं है। जो पीछे उसके मुक्तदी नमाज़ पढ़ रहे हैं उनकी नियत करना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई वाजिब या फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है। बेहतर है कि नियत कर ले, लेकिन अगर नियत ना हो तब भी जो है नमाज़ हो जाएगी। तो जैसे आपने लिखा कि इमाम रुकू में था, अब रुकू से खड़ा हुआ, फिर सजदे में चला गया और वो बिल्कुल भूल गया कि मैं इमाम भी हूँ या नहीं हूँ, तब भी जो है नमाज़ हो जाएगी। इमाम की भी हो जाएगी और जो मुक्तदी उनके साथ है उनकी भी हो जाएगी। लेकिन ये ज़रूरी है कि मुक्तदी जो है, जो अरकान हैं, जो रुकन हैं, उनको अदा करें। अगर कोई मुक्तदी बिल्कुल खड़ा ही रहा और फिर सजदे में आया ही नहीं, रुकू में आया ही नहीं, तो फिर उनकी नमाज़ ख़राब हो जाएगी। अगर मुक्तदी उसके साथ साथ चल रहे हैं, चाहे वो बिल्कुल भूल गया हो, तब भी नमाज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में रहमान आज़मी कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की थी अपनी उम्मत के लिए? जी हाँ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बिल्कुल अपनी उम्मत के लिए दुआ किया करते थे, हर वक्त दुआ किया करते थे। अपनी उम्मत को तो कभी भूले ही नहीं।
दुनिया के अंदर भी नहीं भूले और कल क़यामत के दिन भी नहीं भूलेंगे। हदीस में आता है ना, बहुत लंबी हदीस है कि जब अल्लाह के तमाम उम्मत जब वहाँ पर परेशान होगी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर आखिर में जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। तो आप अलैहिस्सलाम सिर्फ यही दुआ करेंगे, या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती, ए रब मेरी उम्मत को बचा लीजिए। तो जब आखिरत में आप अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए दुआ करेंगे तो दुनिया में तो हर वक्त आप अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए दुआ किया करते थे। और वो है ना कि जब आप अलैहिस्सलाम ने क़ुरबानी की तो कहा कि एक क़ुरबानी मेरी तरफ़ से है और एक मेरी उम्मत की तरफ़ से है। तो आप अलैहिस्सलाम तो हमेशा अपनी उम्मत के लिए दुआ किया करते थे। इसके बाद में है जी मोहम्मद ज़ीशान, कहते हैं मुफ्ती साहब, मैंने ख्वाब में सांप देखा है और उस सांप ने एक दूसरे बंदे को काटा है और उसकी मौत भी हो गई, और वो पहले मेरे पास आया था तो मैंने उसे मारने की कोशिश की थी तो वो मरा नहीं था, लेकिन मैंने उसे बाद में मार डाला। बराए करम इसकी ताबीर बता दें, बड़ी मेहरबानी होगी। सांप आपके पास आया, आपने उससे मार दिया, तो इसका मतलब ये है कि कोई आपका दुश्मन था जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन आप उसके शर से बच गए। और बाकी जिस बंदे को उसने काट लिया है तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई दुश्मन है जो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है और उसको कुछ ना कुछ नुकसान उससे पहुंचेगा। तो आपने तो उसको मार दिया, उसको भगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपको तो वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बाकी ये है कि ऐसे अगर इस तरह के ख्वाब दिखें, बंदर दिखे, सांप दिखे या कोई और इस तरह का जहरीला जानवर दिखे तो आपको सदका कर देना चाहिए। ठीक है, तो आप भी सदका कीजिए और अपने दोस्त को भी बता दीजिए कि भाई तुम आप भी सदका कर दें कुछ ना कुछ। ठीक है, बाकी यह है कि सब कुछ अल्लाह ही के हुक्म से होता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो सदका करें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपकी हैसियत है, और अल्लाह ताला से दुआ भी करें उसके शर से। रहमान आज़मी कहते हैं देवबंद फ़िरक़ा कब आया? देवबंद कोई फ़िरक़ा नहीं है। देखिए, देवबंद किसी मज़हब या किसी फ़िरक़े का नाम नहीं है। देवबंद तो आप यूँ समझिए, देवबंदी कहते हैं हर उस इंसान को कि जो यानी कि सही सोच व फ़िक्र रखने वाला हो और सुन्नत और शरीयत पर जो अमल करने वाला हो, उसको कहा जाता है देवबंदी। तो देवबंदी किसी फ़िरक़े का या किसी चीज़ का नाम नहीं है। बाकी देवबंद की बुनियाद कब रखी गई? तो ये देवबंद की बुनियाद जो है 1866 में देवबंद की बुनियाद रखी गई। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने देवबंद की बुनियाद रखी थी। ठीक है, तो 1866, इसको याद रखिएगा। इसके बाद में ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क़ब्र पर अगरबत्ती सुलगा सकते हैं? नहीं, क़ब्र पर अगरबत्ती वगैरह, चादर वगैरह ये नहीं चढ़ानी चाहिए। कोई भी चिराग रोशनी नहीं करनी चाहिए। हदीस के अंदर लानत फरमाई गई है ऐसे शख्स पर कि जो क़ब्र वगैरह पर कोई चिरागा करता है या कोई अगरबत्ती वगैरह लगाता है। ठीक है, तो ये गलत है। इसके बाद में जी शरीफ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कहते हैं घर में टीवी सीरियल देखना कैसा है? टीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टीवी का जायज़ इस्तेमाल होना चाहिए। आप उस पर बयानात सुनें या दीनी प्रोग्राम उस पर सुनें। अगर आप उस पर फ़िल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, कॉमेडी देखते हैं तो फिर ये हराम है, ज़ाहिर है। ठीक है, तो उसका सही इस्तेमाल आपको करना होगा। कहते हैं जी राई के बराबर ईमान होगा जन्नत में जाएगा, मतलब क्या है इसका मतलब बताएं? राई के दाने के बराबर का मतलब यही है कि ईमान की थोड़ी सी भी किरण उसके सीने के अंदर बाकी होगी, यानी कुछ न कुछ ईमान होगा। ईमान का मतलब ये है कि इस दुनिया से वो अल्लाह तबारक व तआला को मान कर गया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान कर गया है। कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका इकरार किया करता था। दुनिया से कलीमे पर मरा है, चाहे उसने फिर अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई भी काम नहीं किया, नमाज़ें नहीं पढ़ी, रोज़े नहीं रखे, ज़कात नहीं दी, कुछ भी काम नहीं किया, तो ये आमाल सालिहा उसने बिल्कुल नहीं किए। अगर ईमान उसके पास बाकी है तो फिर एक न एक दिन अपने गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। ठीक है। कहते हैं मैयत पर कितने दिन तक रोना चाहिए? मैयत पर तो बिल्कुल भी नहीं रोना चाहिए। मैयत पर रोना, ये हदीस के अंदर इसकी बहुत सख्त ममानात आई है। यानी कि जो नोहा करके औरतें रोती हैं, यानी कि मुर्दे की अच्छाइयों को बयान करके या उसकी किसी भी खूबी को बयान करके जो रोया जाता है, तो इसकी तो सख्त ममानात है। बाकी है अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो तबीई तौर पर, फितरी तौर पर
जो इंसान को रोना आ जाता है तो उसके अंदर तो कोई हर्ज नहीं है। आपने पूछा कितने दिन तक रोना चाहिए, तो कितने दिन तक रोना, तो इसको तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। जिस वक्त मुर्दे का इंतकाल हुआ है उसी दिन रोने की इजाज़त नहीं है, तो फिर कितने दिन तक रोने का तो कोई मतलब पैदा ही नहीं होता। ठीक है, तो अगर वैसे ही आपको फितरी तौर पर रोना आ जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन रोने का मुंह बनाना और रोने जैसी शक्ल बनाना खुद ब खुद ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं क़ब्र में नेक लोग जिस्म महफूज रहता है। अम्बिया और शुहदा के बारे में तो आता है कि अम्बिया और शुहदा के जिस्म को ज़मीन नहीं खाती है। बाकी नेक लोगों के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं आता है। बाकी यह है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर अपने नेक बंदों के साथ भी ऐसा मामला करे तो कोई बाइद नहीं है। ठीक है, कहते तबलीगी जमात में एक मुस्लिम जाना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या हुक्म होगा? तबलीगी जमात में जाना कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो नहीं जाए। अगर किसी कोई इंतज़ाम हो सकता है, कोई और कर दे तो ठीक है। बाकी अगर पैसे नहीं है तो कोई वाजिब या कोई ज़रूरी तो है नहीं। तबलीगी जमात में जाने का मकसद यही है कि अपने आप को दीनदार बनाए, नमाज़ों का पाबंद हो। तो ये सारे काम तो घर रहकर भी कर सकता है। अपने घर रहे, नमाज़ों की पाबंदी करे, कुरान की पाबंदी करे, कुरान पढ़े और कुरान को सीखे, दीन की बातों को सीखे, घर रहकर भी ये काम कर सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है जमात में जाना। ठीक है, आपने बोला था दुरूद पाक पढ़कर किसी को इसाले सवाब भेज सकते हैं, लेकिन मुज़फ़्फ़रुद्दीन क़ासिमी साहब ने कहा है कि दुरूद पाक सिर्फ़ नबी पर भेज सकते हैं और किसी पर नहीं। देखिए, दुरूद पाक आपने गलत समझ लिया। दुरूद पाक तो नबी पर ही भेजना है। यानी दुरूद जो हमें भेजना है, सलात व सलाम जो हमें भेजना है, वो नबी पर ही भेजना है, किसी और पर नहीं भेजना। बाकी जो हमने पढ़ा है नबी पर, जो दुरूद व सलाम भेजा है, उसका सवाब हम किसी और को दे सकते हैं। बात समझ में ही नहीं आई। यानी कि दुरूद शरीफ किसी और के लिए नहीं पढ़ना, नबी ही के लिए पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी नबी का दर्जा बुलंद हो, नबी का मकाम बुलंद हो, यही मतलब है दुरूद शरीफ का। तो ये तो नबी ही के लिए हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका जो हमने पढ़ा है सवाब किसी और को दे सकते हैं। वो ये तो नफली है ना। यानी दुरूद शरीफ है, अल्लाह का ज़िक्र है, कुरान की तिलावत है, ये सारे नफली काम हैं। तो किसी भी नफल काम का हम सवाब किसी और को दे सकते हैं, उसको बख्श सकते हैं। ठीक है। जाबिद कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा सवाल है, मैं अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब भेजने के लिए इस तरह कह सकता हूँ, या अल्लाह मैंने जो कुछ पढ़ा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचा दे, या अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके वसीले से मेरे वालिदैन के नामे आमाल में पहुँचा दें। मुफ्ती साहब मेरे सवाल ज़रूर लीजिएगा। जी हाँ, कह सकते हैं बिल्कुल। बाकी ये है कि देखिए, कोई भी इस तरह के अल्फाज कहने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना कह दें कि मैंने जो पढ़ा है, या अल्लाह इसका सवाब मेरे वालिदैन को पहुंचा दे, बस काफ़ी है, पहुंच जाएगा आपके वालिदैन को। अगर आप इस तरीके से कहना चाहते हैं, या अल्लाह मैंने जो पढ़ा है इसका सवाब पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहुँचा, फिर सहाबा को पहुँचा, फिर मेरे वालिदैन को पहुँचा, तो ये भी ठीक है। ठीक है, बाकी इस तरह के लंबे चौड़े अल्फाज कहना, इस तरह की ताबीरात, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी जैसा आपने लिखा आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद में रहमान आज़मी, अज़ान देने से पहले क्या पढ़ते हैं मुफ्ती साहब? अज़ान देने से पहले कुछ नहीं पढ़ना आपको, बस बिस्मिल्लाह पढ़कर अज़ान को शुरू कर दीजिए, कोई ख़ास दुआ नहीं है। रहमान आज़मी कहते हैं 5 महीने का लड़का ऊपर पेशाब कर दे तो नापाक हो जाएगा क्या मुफ्ती साहब? देखिए, जो दूध पीता बच्चा होता है, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, उसका पेशाब बड़ों ही की तरह नापाक होता है। जैसे बड़े आदमी का पेशाब नापाक होता है, वैसे बच्चे का पेशाब भी नापाक होता है। बाकी थोड़ा सा फ़र्क इस बात में है कि बड़े आदमी के पेशाब को धोने के लिए तो बहुत मुबालगा करना पड़ेगा। आपको धोना भी होगा, उसको निचोड़ना भी होगा, सही तरीके से उसकी सफाई करनी होगी। बच्चे के पेशाब के अंदर इतनी आपको रियायत दी गई है कि उसको ज़्यादा निचोड़ना और ज़्यादा उसको सही तरीके से धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उस पर 1-2-3 मरतबा पानी डाल दिया जाए तो बस यही कर, यानी 3 मरतबा उस पर पानी डाल दिया जाए, वैसे पानी को बहा दिया जाए, तब भी पाक हो जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल यानी कि यूँ कहिए कि एहतियात तो इसी में है कि उसको भी सही तरीके से धोया जाए, सही तरीके से निचोड़ा जाए, लेकिन अगर वैसे ही पानी बहा दें तब भी पाक हो जाएगा। अहमद SD कहते हैं मिट्टी देने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है या सीधे? मुर्दे को जब मिट्टी देते हैं तो उसकी दुआ वही है। सबसे पहले आप अपने हाथ में मिट्टी लीजिए, मिन्हा खलक़नाकुम, दूसरी मरतबा वफ़ीहा नुईदुकुम, तीसरी मरतबा वमिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। तो इस तरीके से मुर्दे को मिट्टी देनी चाहिए। ठीक है, तो ये आज के कुछ सवालात थे, मैंने उनके जवाब देने की कोशिश की। बाकी अगर किसी का सवाल रह गया हो तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। अगर आपको अपना सवाल मिल जाए
तो सवाल मिलने के बाद फिर अपनी दुआओं से ज़रूर नवाज़ा करें, जज़ाकल्लाह या इस तरीक़े के कोई भी दुआ या कलिमात आप कमेंट में ज़रूर लिखा करें, ताकि मुझे ही मालूम हो कि हाँ आपका सवाल आपको मिल चुका है, और फिर मुझे भी अच्छा लगेगा, और फिर आगे के लिए इंशाअल्लाह मैं बेहतर से बेहतर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो किसी का सवाल रह गया हो तो आप दोबारा से कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में उसका जवाब दिया जाएगा। दुआओं की गुजारिश है, इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।